इसलिए दोहराता हूँ। आपका प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु खड़ी है और नीचे खंबे का सपोर्ट है, अगर सपोर्ट हटा दिया जाए तो वो जो रखी हुई चीज़ है खंबे पर वो गिर पड़ेगी, ठीक है ना। तो नीचे से सपोर्ट हटा लेने पर वो गिर जाती है। अब आपने पूछा इसी हिसाब से, जैसे मन काम करता है, मन बड़ा सूक्ष्म है, इंद्रियां भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, और वो जड़ भी है। मन जड़ है, इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, वो स्वयं तो क्रिया करेगी नहीं। तो आपका प्रश्न है कि आत्मा भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, क्या आत्मा में इतनी क्षमता है जो इतने सूक्ष्म मन को पकड़ लेता है, प्रेरित कर देता है, इधर चला देता है, उधर चला देता है? ये आपका प्रश्न है, यही है ना। हाँ, आत्मा क्या है, इस कला को जानता है कि भाई अब मैं मन को ऐसे चलाऊं तो ये ऐसा काम करेगा, और बुद्धि को ऐसे चलाऊं तो ये ऐसा काम करेगी। क्या आत्मा में इतनी क्षमता है, जानकारी है, ये पूछ रहे आप। तो मेरा उत्तर है कि आत्मा में इतनी क्षमता है, इतनी जानकारी है कि मुझे मन को कैसे चलाना है और मन को कैसे रोकना है। जैसे आपको कार चलाने की जानकारी है या नहीं? आपको कार की पता है ना जानकारी, कहाँ से इंजन स्टार्ट होगा, कहाँ क्लच दबाना है, कहाँ गियर लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, सब जानकारी है। और आप उसी उसी पुर्जे को ऑपरेट करते हैं और वो रिजल्ट आता है। तो आत्मा को इतनी जानकारी है, सबको नहीं है, मोटी मोटी है, मोटी मोटी जानकारी सबको है, पर पूरी गहराई से पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप कार को कब कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपको पूरी जानकारी है कि कार कैसे चलानी और कैसे मोड़नी और कैसे रोकनी, आपको पूरी जानकारी है, इसलिए आप कार को ठीक चला पा रहे हैं, 100% एक्सीडेंट नहीं ठोक रहे। और जैसा चाहते हैं कार आपकी वैसे चलती है, आपके नियंत्रण में रहती है, क्योंकि आपको उसकी पूरी जानकारी है और उसका अभ्यास भी कर लिया आपने बहुत सालों तक। तो अब कोई समस्या नहीं है। मन के बारे में आत्मा को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। जिसको पूरी जानकारी है वो पूरा वैसे ही कंट्रोल कर लेगा जैसे आप कार को कंट्रोल करते हैं। जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, उसको विधि को पकड़ना पड़ेगा, मन कैसे चलता है, कैसे रुकता है, कैसे मुड़ता है, वो सीखना पड़ेगा। फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लंबे साल समय तक। अगर ये करेंगे तो आप मन को भी बिल्कुल वैसा ही चला पाएंगे जैसे कार को चला रहे हैं। मन भी 100% आपके कंट्रोल में रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसा कार आपके कंट्रोल में रहती है, स्कूटर बाइक आपके कंट्रोल में रहता है। मन को चलाने की एक साइंस है, वो सीखनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर में स्टोर हो गए सारे संस्कार जो आपने कला सीखी, चाहे स्कूटर चलाने की, कार चलाने की, खाना बनाने की, कपड़े बुनने की, जो भी कलाएं सीखी और अध्यात्म भी सीखा, जो भी जितना क्रियाएं की, जितना ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, वो उसके सारे संस्कार सूक्ष्म शरीर में, मन में स्टोर हो गए। हाँ, मृत्यु जब होगी तो ये स्थूल शरीर और ब्रेन तो यहीं रह जाएगा, इसको तो अग्नि संस्कार में नष्ट कर देंगे। वो जो सीखा उसके संस्कार मन में जमा है, वो मन आपके साथ जाएगा अगले जन्म में, वो साथ जाएगा। जैसे आप पेन ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं और साथ में ले जाते हैं बम्बई, और फिर वहाँ जाके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं और वो मैटर खुल जाता है। तो मन एक पेन ड्राइव की तरह से है, उसमें सारे संस्कार स्टोर हो जाते हैं और आत्मा उसको अपने साथ ले जाता है अगले जन्म में। ये सब ईश्वर की सुविधा व्यवस्था है। फिर अगले जन्म में जाकर के फिर उसको ब्रेन मिलता है, स्थूल शरीर मिलता है और मस्तिष्क मिलता है। तो मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा और ब्रेन स्थूल शरीर का हिस्सा, फिर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पेन ड्राइव खुल जाती है। जैसे आप पेन ड्राइव को जब तक कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तब तक नहीं खुलेगी, पेन ड्राइव ऐसे नहीं खुलती है, कंप्यूटर चाहिए ना उसके लिए। तो इस मन में जो संस्कार हैं उसको खोलने के लिए ब्रेन चाहिए,
और वो अगले शरीर में ब्रेन मिल जाएगा आपको, तो वो संस्कार खुल जाएंगे और फिर वो संस्कार आपको उस दिशा में प्रेरित करेंगे जो कुछ आपने अब सीखा। उसका प्रमाण यूट्यूब पर देखो, 6-8 के बच्चे इतना अच्छा बढ़िया गा रहे हैं, देखे ना, 8 के बच्चे इतना अच्छा गीत गा रहे हैं, आप नहीं गा सकते 50 में भी। सुर नहीं लगता, सुर कंट्रोल में नहीं रहता, उनका इतना अच्छा सुर कंट्रोल में रहता है, बढ़िया गाते हैं। उनके सिखाने वाले मास्टर्स, उन 8 के बच्चों को सिखाने वाले मास्टर्स इतना आश्चर्य करते हैं और वो कहते हैं यार तुम कैसे गा रहे हो, हम तुम्हारी उम्र में नहीं गा सकते थे, आज हम गा रहे हैं, हमारी उम्र 25 है 30 है। उनके मास्टर कहते हैं जो जितना अच्छा आप आज गा रहे हैं 8 की उम्र में, हम 8 की उम्र में नहीं गा पाए इतना अच्छा, आज हम 30 की उम्र में गा पा रहे हैं इतना अच्छा। जो तुम 8 में गा रहे हो, तुम 30 में आओगे तो पता नहीं क्या क्या कर दोगे, ऐसे बड़ा उनको आश्चर्य होता है। तो 8 का बच्चा, 7 का बच्चा इतना अच्छा गीत गा रहा है, इतनी सुर की उसको समझ है और इतनी अच्छी मुर्कियाँ लगाता है, बिल्कुल कॉपी करता है किशोर कुमार की, मोहम्मद रफ़ी की। तो वो कैसे करता है, वो पिछले जन्म के संस्कार हैं, वो पेन ड्राइव में साथ लेकर आया मन में, और यहाँ उसको ब्रेन मिल गया, कंप्यूटर उसमें डाला और वो खुल गए सारे संस्कार, और 6-8 में इतना अच्छा कलाकार हो गया। तो इस तरह से सारे संस्कार हमारे साथ चलेंगे। बोलिए। हाँ, बेहोशी में मन के अलग अलग तरीके से काम होते हैं। बेहोशी में भी मन अलग तरह से काम करता है, उस तरह से नहीं करता। बेहोशी में उसका जो जागृत वाला जो सपोर्ट है वो कमजोर पड़ जाता है, तो आदमी होश में नहीं रहता। लेकिन फिर भी मन शरीर के अंदर है, क्योंकि व्यक्ति अभी मरा नहीं है, अभी कोमा में है, बेहोशी में है, तो भी वो जीवित है। अगर वो जीवित है, सांस चल रही है, तो मन उसके अंदर है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक पूरा सूक्ष्म शरीर उसके अंदर है, जब मृत्यु होगी तब निकलेगा। तो जो बेहोश हो गया, चोट लग गई, बेहोश हो गया, या किसी ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसको इंजेक्शन दे करके बेहोश कर दिया, तो उसका मन का जो सपोर्ट मिल रहा था जागृत अवस्था वाला, वो कट गया, अब दूसरे ढंग का सपोर्ट मिल रहा है। मन जागृत अवस्था में काम करता है, अब आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां अपना काम करती हैं, इसका नाम जागृत अवस्था है। जब सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, ये कौन सी अवस्था है? जागृत। अब दूसरी आएगी स्वप्न अवस्था। स्वप्न में क्या होगा कि बाह्य इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, आंख से देखना बंद, हम सो जाएंगे यूं आंख बंद करके। देखना बंद, सुनना बंद, खाना बंद, सारी इंद्रियों के काम बंद, और लेट जाएंगे आंख बंद करके। नींद कच्ची होगी, कच्ची नींद में हमको स्वप्न आएगा। जो चीजें हमने दिन में देखी थी, सुनी थी, उनके संस्कार मन में पड़े हैं। कोई टीवी देखा, कोई सीरियल देखा, कोई फिल्म देखी, कोई उपन्यास पढ़ा, कोई न्यूज़ पढ़ी, पेपर में पढ़ी, मैगजीन में पढ़ी, सारे चीज़ों के संस्कार मन में स्टोर होते हैं। और अब वो स्वप्नावस्था में वो संस्कार जागेंगे। स्वप्न अवस्था में तमोगुण का प्रेशर अधिक होता है, दबाव अधिक होता है, तो मन पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कोई दारू पी ले, शराब पी ले, तो फिर उसका शरीर पे, इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है? नहीं रहता ना, बिगड़ता है ना। तो वो ऐसी हालत होती है जैसे कोई शराब पी के आ गया वो नशे में, तमोगुण के दबाव से, तो स्वप्न में मन पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, तो कोई भी संस्कार जाग जाएगा। जो भी संस्कार जागेगा वो उसको चित्रों को आत्मा देखता है उस समय, तो उस समय भी मन काम कर रहा है, लेकिन उसका तरीका बदल गया। पहले इंद्रियों को प्रेरित कर रहा था जागृत में, अब वो नहीं कर रहा, अब संस्कारों को जगा रहा है और आत्मा उन चित्रों को देख रहा है। ये स्वप्न अवस्था है, तब भी मन काम कर रहा है। फिर तीसरी अवस्था आई सुषुप्ति, गहरी नींद। गहरी नींद में अब स्वप्न बंद हो गया, गहरी नींद में तमोगुण और बढ़ गया, तो पूरा ही सुला दिया, सब स्वप्न भी बंद, जागरण भी बंद।
अब इस गहरी अवस्था में भी मन काम कर रहा है, उसका तरीका और बदल गया। अगर मन का कनेक्शन कट गया आत्मा से तो अनुभूतियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि मन ही तो माध्यम है सारी अनुभूतियों को लाने का आत्मा तक। गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में भी आप सुख दुख की अनुभूति करते हैं। योग दर्शन में लिखा है सुखम अहम अस्वाप्सम दुखम अहम अस्वाप्सम, व्यास जी ने लिखा है निद्रावृत्ति की व्याख्या में। पहले पाद का 10वां सूत्र है, उसकी व्याख्या में लिखा भाष्य में कि मैं सुख से सोया। सुबह उठ के व्यक्ति कहता है वाह आज तो मजा आ गया, बड़ी अच्छी नींद आई है आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। ये जो मजा आ गया ये आपको सोते समय आया, पर सोते समय जागरण नहीं था इसलिए बोल नहीं पाए। अब जागृत में आए तो अब बोल पा रहे हैं। अगर सोते समय सुख का अनुभव न किया होता तो उसकी आपको स्मृति, उसका संस्कार नहीं बनता। अनुभूति से संस्कार बनता है। सोते समय सुख की अनुभूति हुई, उसका संस्कार बना, फिर जाग गए तो वो संस्कार वापस, संस्कार भी जागा। उस संस्कार के जागने से आपको स्मृति आई कि रात को तो बहुत अच्छी नींद आई। फिर आपने उसको बोल के बताया, व्यक्त किया दूसरे मित्रों को, साथियों को कि रात को तो बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा मजा आया। तो ये मजा आपने रात को सोते समय लिया, इसका मतलब उस समय भी मन काम कर रहा है पर तरीका बदल गया और जीवात्मा उससे अनुभूतियां करता रहा। तो जागृत में भी मन काम कर रहा है, स्वप्न में भी कर रहा है, निद्रा में भी कर रहा है, और समाधि, ये चौथी अवस्था है समाधि, उसमें भी मन काम कर रहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठने वाले विचारों को रोको। तो जैसे आपको कार रोकनी है तो आप जानते हैं ब्रेक कहाँ पर है, और आप ब्रेक दबाते हैं तो कार रुक जाती है। तो योगी व्यक्ति को, जिसको ये योग विद्या आती है, उसको पता है मन की ब्रेक कहाँ है। वो मन की ब्रेक दबाता है, वो मन रुक जाता है। मन और आत्मा का कनेक्शन चालू है तो वो ब्रेक दबाता है, मन रुक जाता है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। ईश्वर का विचार चालू कर देता है, संसार का बंद कर देता है, उसको ब्रेक पता है, तब भी मन काम कर रहा है। तो 4 अवस्थाओं में मन काम कर रहा है। अब 5वीं आती है बेहोशी, इसको मूर्छा कहते हैं, शास्त्रों में इसका नाम है मूर्छा, बेहोशी। अब बेहोशी में बस मन शरीर में उपस्थित मात्र है, अब उस तरह का काम नहीं कर रहा जैसा कि पिछली 4 अवस्थाओं में किया था। जागृत में अलग ढंग से काम किया तो कुछ ना कुछ फीलिंग होती रही इंद्रियों से, स्वप्न में अलग ढंग से काम किया तो चित्र दिखते रहे, और निद्रा में अलग ढंग से काम किया तब भी सुख की अनुभूति हुई, और अगर अच्छी नींद नहीं आई तो दुख की अनुभूति हुई। फिर सुबह उठ के कहेंगे जी आज तो मज़ा नहीं आया, मच्छर काटते रहे, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी लगती रही, और आज अच्छी नींद नहीं आई, मज़ा नहीं आया। तो मतलब उस समय दुख का अनुभव किया तब भी मन काम कर रहा था। और समाधि में तो व्यक्ति होश में है ही, वो अपने ईश्वर की, आत्मा की और आदि आदि सब चीज़ों की अनुभूति कर रहा है, तो उस समय भी मन काम कर रहा है। अब बेहोशी में सब कनेक्शन कट गया, अब वो कोई अनुभूति नहीं कर रहा। जब आदमी का ऑपरेशन करते हैं, 2 घंटे के लिए उसको बेहोश किया, मान लीजिए एक आदमी को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देकर 2 घंटे के लिए बेहोश किया, तो 2 घंटे उसको पेट काटो, हैं, इधर से काटो, उधर से काटो, कहीं से भी काटो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब फीलिंग्स बंद हो गई, क्योंकि मन का कनेक्शन उस तरह का नहीं रहा जैसा पिछली 4 अवस्थाओं में था। वो कनेक्शन मन का कट गया, इसलिए अनुभूति नहीं हो रही। अब अनुभूति नहीं हुई तो संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृति नहीं आएगी। 2 घंटे बाद जब वो वापस होश में आएगा, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, उसकी सिलाई कर दी, खत्म हो गया, और उसको वापस अपने रूम में ले गए, ऑपरेशन थिएटर से वापस उसके रूम में ले गए। अब उसको होश आया तो वो क्या कहता है, भाई क्या बात है, ऑपरेशन करते क्यों नहीं हैं, देर क्यों लगा रहे हो, आप मुझे ऑपरेशन के लिए लाए थे, ऑपरेशन करते क्यों नहीं। तब उसको कहते हैं ऑपरेशन तो हो गया। कहता अच्छा हो गया, हाँ हो गया, अरे मुझे पता ही नहीं चला। तो उसका अटेंडेंट कहता है अगर तुम्हें पता चलता तो तुम ऑपरेशन करने देते,
तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा पेट काट रहे हैं तो तुम हमको पेट काटने देते? इसीलिए तो बेहोश किया था कि तुम्हें पता ना चले। तो तुम्हें पता नहीं चला इसीलिए तो बेहोश किया था। अब तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, तुम यहाँ हाथ रख के देखो। फिर वो अपना हाथ यहाँ रखता है, फिर उसको गरम गरम लगता है, कहता है हाँ हाँ हो गया हो गया। अब फिर उसको समझ में आया कि हाँ हो गया। तो 2 घंटे तक बेहोश रहा, उस समय उसकी अनुभूति खत्म हो गई। ये थी बेहोशी अवस्था। उस समय वो मन वैसे काम नहीं करेगा, पर शरीर में तो उपस्थित है, क्योंकि बस जीवित है व्यक्ति तो शरीर में उपस्थित है, बस इतना ही। जीवित होने के कारण वो शरीर में उपस्थित है। जब मृत्यु होगी तब छोड़ेगा, और जैसे ही वापस होश में आएगा तो मन का सपोर्ट फिर मिल जाएगा, फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर देखेगा सुनेगा, अपनी गर्दन हिलाएगा, सारे काम करेगा, हाथ पैर चलाएगा, सब ठीक चलाएगा। तो इस तरह से मन का काम होता है। हाँ जी बोलिए। गिर पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए तो मन बाहर जाता नहीं, इसीलिए तो बाहर जाता नहीं। वो कल्पना से समझा है। सपोज, हाँ यदि ऐसा माने तो ये रिजल्ट आएगा। आत्मा निकलेगी, उसके साथ सारी चीजें निकल जाएंगी, मन भी जाएगा, इंद्रियां भी जाएंगी, बुद्धि भी जाएगी, सब जाएंगी, और 18 चीजें सांख्य में जो बताई पूरी जाएंगी 18 चीजें। तो पर ऐसा गिरता नहीं, इससे सिद्ध होता है कि मन शरीर के अंदर ही है। हाँ जी। मन को रोकने के लिए क्या करें? मंत्र। मंत्र तो गौण चीज है। रोकने के लिए जो उपाय है वो तो है वैराग्य। क्या बताया? वो तो मंत्र है, मन को रोकने का मंत्र नहीं है। वो तो मन के बारे में विवरण दिया गया है, मन कैसा है, वो तो वो चर्चा है। मन को रोकने का मंत्र नहीं है वो। रोकने का मंत्र तो है वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। पढ़ा है सूत्र? हाँ बहुत बार पढ़ा है आपने। अभ्यास और वैराग्य से मन के विचारों को रोका जाता है। ये है उसकी ब्रेक। जो आपकी कार में मिडिल पैडल होता है ना, बीच वाला पैडल, ब्रेक वाला, मन की ब्रेक। ये 2 ब्रेक्स, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अब लोगों को वैराग्य तो है नहीं। क्यों जी? है क्या लोगों को वैराग्य? इसलिए मन रुकता नहीं। कल ही कोई पूछ रहा था कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए, हमारे पास सब कुछ है बस शांति नहीं। तो मैंने कहा शांति वाले काम आप करते ही नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी? आप तो पैसे कमाने वाले काम करते हैं सारा दिन, तो पैसे कमाते हैं। शांति वाले काम करो तो शांति मिले। बोले वो कौन से काम है? मैंने कहा जल्दी सो, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा व्यायाम करो, ईश्वर का ध्यान करो, हवन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आर्य समाज में जाओ, हैं, प्राणियों की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो। ये शांति देने वाले काम है। वो आप करते नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी? आप व्यापार करते हैं, व्यापार में तो पैसा मिलता है, तो 10 घंटे व्यापार करते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाता है। शांति चाहिए तो ये काम करो। फिर मैंने कहा 2-4 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, आश्रम में शिविर हमारे चलते रहते हैं, वहाँ आ जाओ, फिर वहाँ आपको हम जबरदस्ती ये सब करवा देंगे, फिर शांति मिलेगी। आप यहाँ नहीं करते तो वहाँ जबरदस्ती कराएंगे, टाइम टेबल लगा देंगे, चलो उठो, अब सो जाओ, अब खा लो, अब व्यायाम करो, अब हवन करो, अब ध्यान करो। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसा वैसा हमको फल मिलेगा। तो मन को रोकने की ब्रेक ये 2 हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य उत्पन्न करें और फिर उसका अभ्यास करें, मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ड्यू टू परसेंटेज, प्रतिशत के अनुसार आपको 5% वैराग्य हो गया तो 5% मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपने वैराग्य और बढ़ाया, आपको 20% वैराग्य हो गया तो 20% कंट्रोल में आएगा। फिर 50% वैराग्य हो गया तो 50% कंट्रोल में आएगा। ऐसे होगा। जब पूरा 100% वैराग्य हो जाएगा फिर 100% कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर वैराग्य के साथ साथ अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो जो थोड़ा बहुत वैराग्य है वो भी गायब हो जाएगा, वो भी भाग छूट जाएगा। इसलिए वैराग्य को टिकाए रखने के लिए अभ्यास का विधान है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो वैराग्य टिकेगा, नहीं तो फिर वो भी खो जाएगा। आप जिन बातों को बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, याद करते रहते हैं, वो याद रहती हैं।
बचपन से लेकर अब तक जितने पाठ आपने दोहराए वो याद हैं, और जो नहीं दोहराए वो भूल गए। आपने जो बचपन में गणित सीखा था, पहाड़े सीखे, 2 3 4 5 6 7 8 10 20 तक के पहाड़े आपको याद हैं? हाँ या ना? क्योंकि वो रोज काम आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो आपको 10 15 20 तक के पहाड़े याद हैं। पर इससे पहले और आगे भी हमने याद किए थे, वो भूल गए, वो उसका अभ्यास नहीं किया तो भूल गए। तीसरी चौथी क्लास में जो आपने सिलेबस पढ़ा था, कुछ याद है? हाँ या ना? है? नहीं याद? क्यों? अभ्यास नहीं किया, दोहराया नहीं, भूल गए। तो जिस चीज को दोहराते रहेंगे उसके संस्कार बनते रहेंगे, नए नए संस्कार बनेंगे, वो नए संस्कार आपकी स्मृति को बनाए रखेंगे। और यदि दोहराना छोड़ दिया तो पिछले संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और नए संस्कार बने नहीं। पीछे वाले खत्म हो गए, नए बनाए नहीं, तो आप भूल जाएंगे। इसलिए भूल गए आप, तीसरी चौथी पांचवी का सिलेबस भूल गए, क्योंकि दोहराया नहीं। और जितना जितना दोहराया उतना याद है। तो ऐसे होता है। हाँ जी, और कौन पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए जी। जी ठीक। हम्म हम्म हम्म। वो तो इसमें यह है कि 5 कोष तो ठीक है, वैराग्य अभ्यास भी ठीक है, पर जब आनंद की अनुभूति होती है उस समय मन गायब नहीं होता। ये लोगों को भ्रांति है कि मन गायब हो जाता है, मन रहता ही नहीं है। ये गलत है। वेदों में ऋषियों ने, वेदों में और ऋषियों के ग्रंथों में ऐसा नहीं है। उसमें तो लिखा है मन की 5 अवस्थाएं हैं। योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है मन की 5 अवस्थाएं हैं। उनके नाम बोलिए: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो जो आनंद की अवस्था की बात आप कर रहे हैं, उस समय मन आखिरी 2 अवस्थाओं में होता है। एक संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, उस समय मन की एकाग्र अवस्था कहलाती है। समाधि संप्रज्ञात और अवस्था एकाग्र मन की। फिर दूसरी समाधि असंप्रज्ञात, कौन सी? और उस समय जो मन की स्थिति है वो निरुद्ध अवस्था। तो मन रहता है, उसकी स्थिति भी रहती है। वो लोग क्योंकि शास्त्र को ठीक से नहीं समझते, इसलिए वो भ्रांतियों में हैं और गलत प्रचार करते हैं। मन कभी भी, जब तक व्यक्ति होश में है, जैसा मैंने अभी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, मन 4 अवस्थाओं में काम करता है, बेहोशी में नहीं करता। बस बेहोशी को छोड़ के 4 में करता है। तो चौथी समाधि थी मन, वो जो समाधि अवस्था थी आत्मा की अवस्था समाधि, और मन की अवस्था एकाग्र और निरुद्ध। तो मन इस अवस्था में रहता है, वो काम करता है, एक्टिव रहता है, वो गायब नहीं होता। बस ये समझना है। तो आज का पाठ यहाँ विराम देते हैं, समय हो गया। बाकी चर्चा कल करेंगे। आगे की सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आगे की सूचना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।